Food. The general concept of food is what we are eating through the mouth in the form of solid and liquid. Now we are also accepting that what we are taking through the nose, also the air. But something is more than this. This is only limited food. Major food we are consuming in different way. अभी ज़्यादातर ये प्रचलित है कि हम जो मुंह से जो खाते पीते हैं वही खाना है। फिर ये भी थोड़ी मान्यता मिलने लगी है कि नाक से जो लेते हैं वो भी खाना है, जैसे श्वास है, हवा है। लेकिन वास्तविकता है कि इस विधि से जो खाते हैं मुंह से, नाक से, आदि से, ये सीमित खाना है। अधिकतर जो आहार है हम कुछ और तरह से लेते हैं, जिसके बारे में चर्चा हम फिर करेंगे। आ जाइए, हम जो मुंह से खाते पीते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए, हमारा लक्ष्य क्या खाने का है कि हम अपने जीवन अस्तित्व की रक्षा करें। अगर हम पैदा हुए और 70, 80, 90, 100 वर्ष की मान्यता है कि 100 वर्ष तक रहें, इसके खाने से 100 वर्ष रहेंगे। पता चला कि मुर्गा खाने से, मछली खाने से, बकरा खाने से 100 वर्ष रहेंगे तो हम खाते हैं। फिर पता चला नहीं, गाजर खाने से, मूली खाने से, फल खाने से 100 वर्ष रहेंगे तो हम वो खाते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम खाते पीते हैं। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मानवता क्या है, हमारे अंदर देवत्व क्या है कि जैसे हम अपने अस्तित्व के बचाए रखने के लिए हम खाना पीना खाते हैं, तो हम जो खाते हैं उसके अस्तित्व के बारे में सोचते हैं कि नहीं। जैसे हमने मुर्गा खाया तो मुर्गा का अस्तित्व क्या, मुर्गा एकदम बूढ़ा हो गया था, अब क्या मरने वाला था, तुरंत ही अब ख़त्म होने वाला था। अगर पता है और अपने मौत से, बीमारी से नहीं, प्राकृतिक की मौत से मर गया वो, तब मैंने उसको खाया, क्योंकि खाने के बाद हम 100 वर्ष बने रहेंगे। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपने उसके अस्तित्व को बिगाड़ा नहीं, अपनी उम्र पूरा किया तब आपने खाया, चलो मानते हैं। लेकिन क्या ये सच है, इसको जानने का प्रयास करिएगा। ऐसे एक बकरा है, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होते होते अब चल नहीं पाता है, गठिया हो गई, उसको बीमारी भी नहीं हुई, अपने बुढ़ापा से वो मर गया, अपना जीवन पूरा किया। जितने समय के लिए वो जन्म लिया था उसकी जो उम्र थी वो पा लिया, फिर चला गया था, हमने खा लिया, ठीक है भाई। आइए अब देखते हैं कि हमारे जो दांत बने हैं क्या बकरा का मीट खाने के लिए बने हैं। चलिए, बकरे का मीट लीजिए और खाइए, दांतों से नहीं चबा पाएंगे। मुर्गा की टांग लीजिए, उसका जांग लीजिए, उसका सीने का भाग लीजिए, दांतों से चबा के खाइए, नहीं खा पाएंगे। वहीं पर सेब लीजिए, अमरूद लीजिए, चावल खाइए, रोटी खाइए, फल खाइए, इसके लिए दांत बने हैं, हम चबाएंगे तो ये दांत हमारे काम करते हैं। तो मीट को खाने के लिए स्पेशल दांत चाहिए। जैसे एक दांत होता है, ये रूडिमेंट्री है, कैनाइन। ऐसे कुत्ते के देखिए दांत नुकीले होते हैं, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, शेर के, हाइना के, लकड़बग्घा के दांत कैसे होते हैं, वो मीट को चीरते हैं। उनका दांत चबाने के लिए नहीं बना है, वो मीट को चीरे, वो जैसे हम गन्ना चीरते हैं, जैसे गन्ना को छीलते हैं, ऐसे उनके दांत मीट को छीलते हैं। वो लंबा मीट है, वो इस तरह से मीट है वो, तो उसको दांतों से करके ये छील देते हैं, छील करके ऐसे ऐसे काट भी देते हैं, फिर वो खाते हैं। लेकिन हमारे दांत ऐसे नहीं बने हैं, तो सिद्ध हो गया कि हमारा दांत मीट खाने के लिए नहीं है। लेकिन मछली खाने के लिए, हम मछली तो खा लेते हैं, मछली खाने के लिए ऐसे दांतों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
कोई बात नहीं। लेकिन मछली जब पानी से निकालते हैं तो छटपटाती है, पानी पाने के लिए छटपटाती है और अपना जान दे देती है। तो उसकी छटपटाहट को देख करके अगर हम द्रवित नहीं होते हैं, मछली को जाल से पकड़ा या तालाब से नदी से पकड़ा और खा लिए तो उचित नहीं है। किसी को कष्ट दे करके हम अपनी शक्ति बढ़ाएं तो सत्य और अहिंसा के नियम में नहीं आता है। इसलिए मछली भी खुराक नहीं है। चलो ठीक है, मछली अपने आप मर गई, पानी में उतरा गई मर करके, तो क्या प्रमाण है कि मछली बीमारी से नहीं मरी है? क्या जहर नहीं खाई है? कैसे मरी है? बिना मेडिकल की जांच किए कैसे खा लेंगे आप? खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि जब मछली मर जाए तो तब खाएंगे। और ज़्यादातर मछली जो अपने आप मरती है वो अनेक प्रकार के संक्रमणी इन्फेक्शस डिजीज से मरती है, तो फिर उसको खाएंगे तो दिक्कत होगी। तो भाई वो तो नहीं खाएंगे, क्योंकि सिर से पैर की उंगली तक इसके अस्तित्व को बनाए रखना है। तब न मछली खाएंगे, न मुर्गा खाएंगे, न बकरा खाएंगे, न कोई मीट खाएंगे, मामला ख़त्म। Let us think about. Okay, in order to maintain our life span, let us imagine that we have to live 100 years. If it is publicized and it is proved that our 100 years life will be good, when we are eating chicken soup, when we are eating chicken, mutton and meat and fish, okay, all right. Let us think that now we are going to kill chicken, we are going to slaughter goat and sheep and cow and so many things. Okay, all right, then eat meat. Our teeth cannot tear the meat. Our teeth is meant to grind the fruits, to grind the grains. Our teeth is not like teeth of tiger, hyena, because their teeth is like just tearing the meat. Just like you have sugar cane we tear it. This is the muscles. This is the muscles. When the tiger, lion, hyena, jackal, wolf, when they hold the meat, they tear it. They tear it vertically, then tear it, cut it horizontally. The teeth are meant to tear the meat, to cut the meat, then they eat it. Our teeth is not meant for that. Therefore, you cannot tear it. Then, this is not our food. Because teeth, structure of teeth explains that our food is grains and fruits. हमारे दांत बताते हैं कि हमारा खाना केवल अनाज और फल है. Like come to the fish. Fish we are able to eat easily. Okay, all right. Try to think how we get the fish. When you see the net, when taking the fish from the river or ocean, when they are out of the water, they cry. They are in so tremendous pain, discomfort. And by giving discomfort, we are going to eat fish. This is not allowed. We human being life is based on the truth and non-violence. Therefore, we cannot eat fish. Okay, all right, I am going to eat dead fish. Dead fish is floating in the river and the ocean. Okay, all right. But always you should know it. Dead fish is always contaminated with deadly virus and bacteria. When you are going to eat, you will have so many problems in your body. You are not allowed to create problems in your body. Okay, then no fish, no chicken, no mutton, nothing. Okay, all right, it is clear. आइए फिर से हम देखें, जो सड़क पर पड़ा है हड्डी, मीट, उसको कुत्ता, बिल्ली, लकड़बग्घा, हाइना, शेरे सब लेकर के खूब बढ़िया से खाते हैं, जैसे तिलवा हो, मिठाई हो, ये फल हो, चॉकलेट हो. लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. हम लोग छुएंगे नहीं कि सड़क पर पड़ी है हड्डी, चले उसको हम चाटें और दांतों से खाएं. इसका मतलब कि हमारी जीवा का जो स्वादेंद्री है,
उसको ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं जब तक उसको तल भुन करके मसाला डाल करके उसके स्वाद को बदल न दें। लेट अस हैव दिस, इफ देयर इज ए मीट ऑन द रोड, देयर इज ए बोन ऑन द रोड, सी द dog, see the cat, hyena, jackal, they get it, they chew it, they feel very good, they concentrate in sucking that, in chewing that. But our nature is not to get the bone on the street, muscles on the street, we are not going to eat it. If we don't like it, we don't have taste, it means this is not our food. अब आइए, okay, all right. Then what is our food? हमारा खाना है क्या? ठीक है भाई, अनाज है। चलो भाई अनाज है। आज चलते बाजार में, कहा गया अनाज है, हम खाएंगे। अब गए हरी मटर ले आए, हरी मटर ले आए, ग्रीन पीस, जो हरी मटर लाई उसको ले आए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो हरी मटर को खाते ही तो उसको दर्द होता है मछली की तरह, उतना दर्द नहीं होता लेकिन होता है। और हरी मटर को आपने तोड़ लिया, मटर खेत में होती, मटर का पौधा होता, मटर की फली होती, जब पौधा पकेगा पीला होगा, मटर पकेगी पीली हो जाएगी, तब आप उसको फसल को काटिए, फिर मटर को इकट्ठा करिए। उस मटर को खाने पर उसमें दर्द नहीं होता है। तो अच्छे मटर को लेंगे बोने के लिए, बाकी मटर खाएंगे और खिलाएंगे, ये ठीक है। हमने मटर को खेत में पकने दिया, उसका लाइफ साइकिल पूरी हुई, फिर जब उसका पेड़ पक गया, पेड़ सूख गया, हमने मटर को काटा, उसके बीज को इकट्ठा किया, वो पीले रंग का हो गया, उसमें पोषक तत्व भी पूरा है और हमने दर्द भी नहीं पहुंचाया। उस पीली मटर को खाई तो उसमें दर्द नहीं होता है। अच्छी मटर रख लिया बोने के लिए, बाकी खाया और खिलाया, ये ठीक है। लेट अस थिंक ऑफ द ग्रीन पीस। नाउ वी हैव डिसाइडेड टू ईट प्लांट प्रोडक्ट। वी हैव गॉन टू द मार्केट, वी परचेज ग्रीन पीस। व्हेन वी आर ईटिंग ग्रीन पीस, दे गेट पेन and it disturbs the life cycle of peas. When try to see the green peas, it is in the plant. They need some time to reach to the mature stage. When plant of the green peas is mature, they dried. When they are dried, you will find that this green peas converts into the yellow peas, become mature. When you harvest them, there is no pain in harvesting. When you collect the peas, when you eat it, there is no pain in that. They select the best one for cultivation. The rest of things you eat and supply others. In this there is no any violence. This is good. Apply same principle for all grains. यही सिद्धांत सभी अनाज के लिए है। ऐसा खाइए तो ऐसे अनाज में पोषक तत्व भी बहुत होता है और सत्य और अहिंसा के साथ हम उसी सिद्धांत में खाते भी हैं। धीरे धीरे ये सब इतना फैल जाएगा कि हरी मटर बहुत कम बिकेगी। आइए अब चलो, हरी मटर तो आज से नहीं लेंगे भाई, पीली लेंगे, लेकिन गाजर, कैरेट, हम गाजर लेते। गाजर जो खाते हैं ये जड़ है, ये लाल और पीले रंग की, फिर ये इसका तना है, ये इसको काट के फेंक दिए, गाजर खाते हैं। तो गाजर जब बोया गया तो उसका बीज था, अभी गाजर बोया गया, इसकी जड़ हम खाते हैं। गाजर के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब किया, अभी गाजर में फूल लगता, फूल के बाद फल लगता, जब फल पकता है तो गाजर की जड़ सूख जाती है, गाजर का तना सूख जाता है, फिर गाजर के बीज को इकट्ठा करिए, तो पूरी लाइफ साइकिल हमने होने दिया, उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, उस बीज को खाइए, उसमें दर्द नहीं होता है। हम अपने लाइफ साइकिल को बनाए रखने के लिए हमने किसी के जीवन जो धारा थी, जो जीवन चरित्र था, जो जीवन की शाखा थी, उसकी जो उम्र थी, उसको हमने छोटा नहीं किया। इसलिए गाजर के बीज को खाना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं बाज़ार में।
हम 1 या 2 साल बाद अपने आश्रम में सब मिलेगा, जब आप आएंगे तो वही खाने को पाएंगे। यही नियम मूली के साथ है, सलजम के साथ है, चुकंदर के साथ है, सबके साथ है। Now let us take the one example. Now we have decided to eat vegetable. We are going to take carrot. Carrot juice is supposed to be good. We are having the carrot vegetable. Try to think about this. What the carrot we are eating, that is the root. And when we are eating the root, we are disturbing life cycle of the carrot. Then by disturbing life cycle of the carrot, we are going to save our life cycle. This is violence. By disturbing others, you cannot have the thought of saving self. Then what I have to do? Then let us save the carrot. Then carrot will have flower. After flower there will be fruits. When fruits become mature, then plant and root all become dried. Collect the seed. Seeds having complete nutrition. The best seed you collect for again cultivation. Remaining seed you just consume it and distribute it. This principle should be applied for the radish, for the turnip, for the beetroot, for everything. ऐसे हम गोरे चावल को बहुत पसंद करते हैं। पता चला कि चावल के ऊपर जो एक कण होता है, ये है चावल। चावल के ऊपर एक कण होता है लाल रंग का, उसको साफ दीजिए, साफ कर दीजिए, अरे वाह क्या दूध की तरह चावल है। ये है चावल। अगर आप कण के समेत बनाइए तो चावल अलग अलग नहीं होता है, उसका कण निकाल दीजिए, चावल अलग अलग होता है। कहते भरहार चावल अच्छा है। फिर देखिए हम गुलाम हो गए सफ़ेद से और भरहर से अलग अलग हो जाए, जल्दी सब एक साथ ना रहें। घर में अलग हो जाए भाई भाई, बहू बहू में झगड़ा हो जाए, चावल और कण में झगड़ा लगा दिए। इसलिए आज आपको ब्राउन राइस मिलेगा खाने को, जिसमें झगड़ा वगड़ा नहीं होता है। Now come to the rice. Indian likes white rice. You see the white rice? When the white rice, this is called the Brahman. When it is intact with the Brahman, then rice is stick together. They love each other. When Brahman is away, then we like white rice. Indian likes white rice. They like separation, division. 4 brothers go here and there. 2 brother-in-law, 2 daughter-in-law get separated. They practice divide and rule. But I am not criticizing, I am telling the truth. Change yourself. This is the brown color. They increases the internal glory. Then we are charged with the power of unity, because the brown and inside brown, which is the white, they are together. If you are eating brown rice, you will get the power which gives the knowledge of unity. आप ब्राउन राइस खाएंगे जो आज बना है तो आपको एकता का संदेश देगा। सफ़ेद चावल खाएंगे तो एकता का संदेश नहीं देगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, हम भारतीय लोग पहले की तरह हो जाएं, जो राग देश से मुक्त थे, शरीर के रंग से, शरीर के आकार से प्रभावित नहीं थे। हम भारतीय लोग ऐसे अपने को प्रकट करें, हम भारतीय संस्कृति वाले हैं। यहाँ पर अनसुईया माता थी, वो आदर्श है हमारी, उनकी तरह से हमारी बहनें हों। भगवान राम थे, कृष्ण थे, सब हमारे आदर्श हैं। कबीर और नानक, लाढ़ी से योगानंद, ये सब हमारे आदर्श हैं। उस आदर्श में कैसे आएंगे? सोचने से नहीं आएंगे, क्रिया योग ध्यान करिए। आज आपको खाने के लिए ब्राउन राइस बनाए हैं, आश्रम का बना हुआ मशीन का है। बाहर आपको 160 रुपये मिलेगा और 4-4 महीने पुराना मिलता है, स्वाद नहीं आता है। यहाँ आपको ताज़ा मिलेगा। उसके साथ एक रसेदार सब्जी बनाए हैं, क्योंकि जब तक रसेदार सब्जी नहीं खाएंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। सब सोचिए ये भी बना दें। साथ में हम एक चोखा बनाए हैं आलू का। आलू क्या है? आलू जल्दी सड़ जाती है। जो चीज़ जल्दी बाहर सड़ती है उसको खाइए तो कम जीवन शक्ति में जल्दी पचता है। उस आलू में हमने कच्ची प्याज और कच्ची लहसुन डाला है। कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, थोड़ा सरसों, ये सब जर्मिसाइड्स हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। फेफड़े को साफ करते हैं, टॉन्सिल को ठीक करते हैं, आंतों को ठीक करते हैं। अपना हार्ट, किडनी, लीवर सबके लिए अच्छा है। तो आज आपको 3 चीज़ हम दे रहे हैं खाने को। ब्राउन राइस है,
रसेदार सब्जी है और चोखा है। चोखा में आपको ताज़ी ताज़ी अभी प्याज तुरंत कटेगी, आधे घंटे पहले, दोपहर की कटी हुई नहीं, खाने का आधे घंटे पहले काटते हैं। उसको डाल करके आप लोग खाइए।